तो नाज़रीन, जिंक और खादों के काम में फ़र्क क्या है? तो ये मैं बताऊं आप दोस्तों को थोड़ा सा कि जैसे प्लग के करंट से इंजन स्टार्ट होता है और उसके बाद खादों के इस्तेमाल से इंजन की स्पीड में इजाफ़ा होता जाता है। जितना पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ेगा उतना इंजन की स्पीड में इजाफ़ा होगा। तो ऐसे ही शाखों का आगाज़ गंदम की फसल में, ये जो शाखें निकलती हैं ये इसकी वो जड़ें हैं पौधे की जो पौधे को इब्तदाई मरहले में सहारा देती हैं। 18 से 20 दिन बाद या चावल के बाद काश्ता गंदम में 30 दिन बाद जब ये पहला जोड़ बनता है तो पहले जोड़ से ये उभार, ये शाखों का आगाज़ होता है। ये ऐसे शाखों का आगाज़ हो रहा है। ये ऐसे शाखों का आगाज़, ये देखें, ये अब एक नई शाख निकल रही है। तो इसको स्टार्ट जिंक ने देना है। अब इसकी बढ़ोतरी, इसकी रंगत, इसके कद में इजाफ़ा खादों से होना है। तो खादों का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, इन शाखों की बढ़ोतरी बढ़ती जाएगी और एक गंदम का भरपूर झाड़ बनेगा। तो ये है फ़र्क जिंक और खादों के इस्तेमाल में। अच्छा, एक और फ़ायदा भी है जिंक का। गंदम की फसल में फसल के आखिरी मरहले बिलखसूस पकने के दौरान ज़्यादा गर्मी गंदम की पैदावार में बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब करती है। अगर जिंक पौधे में मौजूद है, बर वक्त इसका इस्तेमाल हुआ है, तो ये गंदम के पौधों के खुराक बनाने वाले हिस्सों में एक थर्मो टॉलरेंस का काम करता है और दाने के साइज़ को मुतासर होने से बचाता है। तो इसकी मिसाल भी ऐसे ही है, जब गाड़ी का इंजन गर्म होता है तो थर्मोस्टेट ऑन होता है और गाड़ी का पंखा जो है वो चलता है और उससे ठंडक पैदा होती है और गाड़ी का इंजन नॉर्मल हो जाता है। तो अगर इब्तदाई मरहले में जिंक दी गई थी तो पैदावारी मरहले पर ये दाने की भराई के दिनों में गर्मी ज़्यादा होने से ऐसे एंजाइम को और हार्मोन्स को एक्टिव करेगी जिससे गंदम की फसल पर ज़्यादा गर्मी के असरात नहीं पड़ेंगे। गंदम की फसल ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त करेगी और दाने का साइज़ मुतासर नहीं होगा। तो आखिरी चीज़, जिंक का इस्तेमाल कब किया जाए? गंदम की फसल में अगर रेतले रकबों की बात की जाए तो पहले पानी पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले पानी पर किया जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पहले पानी पर ये पौधा ये ऐसी शाखें निकालता है जो पैदावार में शामिल होनी होती हैं। यह पहला पानी का वक्त आ चुका है और ये देखें कि अब ये नई शाखें निकल रही हैं। ये देखें, तो इन शाखों को अगर जिंक की मिकदार पौधे में पूरी पहुंच गई है तो ये शाखें बड़ी तेज़ी से निकलेंगी और जितनी तेज़ी से निकलेंगी उतनी ये पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होंगी। कितना इस्तेमाल किया जाए? तो कौन सी जिंक इस्तेमाल की जाए? गंदम की फसल में 33% वाली जिंक 7 किलो और 21% वाली 10 किलो इस्तेमाल की जाए। तो ओवरऑल आज की इस बात का ख़ुलासा ये है कि हमारे ज़्यादातर रकबों में जिंक की कमी है। जिंक के इस्तेमाल से गंदम की पैदावार में 5 से 6 मन इजाफ़ा किया जा सकता है और इजाफ़ा होता है। जब हम रिकॉर्ड पैदावार की बात करेंगे, पैदावार बढ़ाने की बात करेंगे, तो हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस वक्त इस्तेमाल करना है? रेतले रकबों में पहले पानी पर इसका इस्तेमाल करें, दूसरे पानी पर भी किया जा सकता है, तीसरे पानी पर भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतर है कि पहले पानी पर इसका इस्तेमाल किया जाए। अगर ताकतवर रकबों की बात की जाए, जहाँ पर चावल के बाद गंदम की बिजाई होनी है, बिजाई हुई है, चावल के बाद अगर गंदम की काश की है, तो पहले पानी पर इसका इस्तेमाल किया जाए तो गंदम का भरपूर झाड़ बना के गंदम की पैदावार में इजाफ़ा किया जा सकता है।